हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द वीविंग मास्टर अकेडमी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा, यूनिक सा, ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का जो मेरा डिज़ाइन रहने वाला है वो बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है और आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर आराम से अप्लाई कर सकते हो। चाहे वो जेंट्स स्वेटर है, लेडीज स्वेटर है या बच्चों का कोई भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसके ऊपर आप इस डिज़ाइन को डालोगे तो ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा। बनाने में बहुत ज़्यादा इजी है और बनने के बाद इतना सॉफ्ट बनकर तैयार होता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। अगर आप इस डिज़ाइन को किसी लेडीज़ मफलर पर, जेंट्स मफलर पर या लेडीज़ स्टॉल पर डालोगे ना तो ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगने वाला है। बनाने में इतना ज़्यादा इजी है कि मेरे बिगनर्स और मेरे व्यूवर्स इसे बहुत ज़्यादा आसानी से बना सकते हैं। फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन हमारा टोटली आर्ट सिलाई में बनकर कंप्लीट होता है। 4 जो सिलाइयाँ हैं इसमें वो डिज़ाइन की रहने वाली हैं और जो 4 सिलाइयाँ इसमें हैं वो बिल्कुल हमारे सिंपल बनेंगी। तो बेसिकली डिज़ाइन तो हमारा 4 सिलाइयों का है, इसमें 4 सिलाइयाँ हमारी एक सिंपल भी बनेंगी। तो टोटल ये हमारी 8 सिलाइयाँ में बनकर तैयार हो जाता है, क्योंकि जब हम नेक्स्ट पैटर्न इसमें तैयार करते हैं, नेक्स्ट पैटर्न के लिए हमें फिर से वही 8 रोज़ अपने कंटिन्यू करनी होती है। तो चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए अपने डिज़ाइन पैटर्न को बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने इसमें 4 के मल्टीपल में फंदे लेकर रखे हुए हैं। आपके प्रोजेक्ट में फंदे कम या ज़्यादा हो सकते हैं, आप अपने हिसाब से उसको आप सेट कर सकते हो। जैसे कि 4 के मल्टीपल में आप अपने पहले फंदे अपने देख लीजिए आपके कितने हैं। जो आपके फंदे एक्स्ट्रा बचेंगे उनको आप साइड में एडजस्ट कर सकते हो। और ये वाला जो हमारा डिज़ाइन है ये हमारी रॉन्ग साइड से स्टार्ट होता है। ये देखिए, मैंने छोटा सा बॉर्डर बनाकर रखा हुआ है। बॉर्डर बनाने के बाद मैं अपनी रॉन्ग साइड पर आ गई हूँ। बॉर्डर अपनी पसंद का आप कोई भी बना सकते हो। उसके बाद रॉन्ग साइड से आपने इस डिज़ाइन को स्टार्ट करना है। तो चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए डिज़ाइन को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, डिज़ाइन की फर्स्ट रो है और रॉन्ग साइड से तो हमने किस तरह से बनानी है ये देखिए। ये मेरा पहला फंदा है जो मैंने इस तरह से उतार लिया। उसके बाद क्या करना है, हमने 1 2 और ये 3 फंदे मैंने सीधे ले लिए। धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि 4 फंदों का मेरा डिज़ाइन रहने वाला है। तो वो डिज़ाइन किस तरह सेट करना है, 3 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा। धागा फिर से पीछे करेंगे, 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3 और एक फंदा हमारा उल्टा आएगा इस तरह से। यही 4 फंदों को हमने आगे रिपीट करते हुए जाना है। देखिए, 1 2 और ये 3 फंदे सीधे, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3, धागा आगे, एक फंदा उल्टा। फिर से धागा पीछे करेंगे, 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3 फंदे सीधे, धागा आगे करके एक फंदा उल्टा। धागा पीछे करेंगे, 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3, धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। उसके बाद धागा आगे करके ये हमारा लास्ट वाला एज का स्टिच है, इसे मैं उल्टा बना लूँगी। तो ये थी हमारी फर्स्ट रो। 4 फंदों के डिज़ाइन के हिसाब से 3 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, 3 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा करके आपको ये अपनी फर्स्ट रो कंप्लीट करनी है। उसके बाद है हमारी सेकेंड रो सीधी साइड से। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, फर्स्ट हमारा फंदा है जो मैंने इस तरह से उतार लिया। अगर आपको बनाने की आदत है तो आप बना भी सकते हो। तो फर्स्ट फंदा उतारने के बाद धागा हम आगे करेंगे। ये 3 फंदे हमारे जो उल्टे दिखाई दे रहे हैं इनको हम उल्टा बनाएंगे। जो रॉन्ग साइड से हमारे 3 फंदे सीधे थे वो राइट साइड में 3 फंदे हमारे उल्टे आ गए। तो ये 3 फंदे हमने उल्टे बना लिए। उसके बाद धागा हम पीछे करेंगे और जो फंदा रॉन्ग साइड से हमने एक फंदा उल्टा बनाया था वो इस साइड से हमारा फंदा सीधा आ रहा है। अब हमने इस एक सीधे फंदे से 3 सीधे फंदे बनाने हैं। तो ये देखिए, एक फंदे से 3 फंदे किस तरह बनाएंगे। ये हमारा पहला फंदा, ये दूसरा, धागा घुमाया, 2 फंदे हो गए और ये 3। इस तरह से हमने एक फंदे से 3 फंदे बनाने हैं। धागा आगे करके 3 फंदे उल्टे, 1 2 और ये 3, धागा पीछे। अब फिर से एक फंदे के 3 बनाएंगे। ये देखिए, 1 ये 2 और ये 3। अब इन्हीं फंदों को हमने आगे आगे रिपीट करते जाना है। तो फिर से रिपीट पैटर्न देख लीजिए। 3 फंदे उल्टे, 1 2 और ये 3, धागा पीछे। अब फिर से एक फंदे के 3 फंदे बनाएंगे, 1 2 और ये 3, धागा आगे करेंगे, रिपीट पैटर्न, 1 2
और ये 3, धागा पीछे करके एक फंदे से 3 बनाएंगे, 1 2 और ये 3, इस तरह से धागा आगे करेंगे, रिपीट पैटर्न करेंगे, 1 2 3, धागा पीछे करके एक फंदे से 3 बनाएंगे। देखिए, एक, धागे को थोड़ा सा लूज छोड़ेंगे, ये 2 और ये 3, धागा आगे करेंगे, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, धागा पीछे करके एक फंदे से 3 बनाएंगे, 1 ये 2 और ये 3, धागा आगे करके 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, उसके बाद ये हमारा लास्ट वाला एज का स्टिच है, तो इसे मैं उल्टा बना लूँगी। तो ये थी हमारी सेकंड रो सीधी साइड से, ये देखिए इस तरह से हमें दिखाई देगी। उसके बाद है हमारी थर्ड रो उल्टी साइड से। तो उल्टी साइड में हमें क्या करना है, देखिए एक फंदा तो हमने एज का उतार लिया इस तरह से। उसके बाद 3 फंदे हमारे सीधे थे, वो हम सीधे बनाएंगे, 1 2 3 फंदे सीधे बनाने के बाद धागा हम आगे करेंगे। अब उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो हमने एक फंदे से 3 फंदे बनाए थे, उनमें से जो पहला फंदा है वो पहला फंदा हमने स्किप करना है इस तरह से। स्किप करने के बाद जो बीच वाला फंदा है उसको हमने उल्टा बनाना है इस तरह से, और जो हमारा थर्ड वाला फंदा है इसको भी हमने स्किप करना है। धागा पीछे करेंगे, 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 और ये 3, ये देखिए इस तरह से 3 फंदे सीधे बनाएंगे, धागा आगे करेंगे। 3 फंदे सीधे बनाने के बाद आपको धागा आगे करना है। उसके बाद ये जो फिर से 3 फंदों का हमने ये बना के रखा हुआ है, 3 फंदों में से पहला फंदा हम स्किप करेंगे, बीच वाले फंदे को हम उल्टा बनाएंगे इस तरह से, और लास्ट वाले को फिर से स्किप करेंगे। धागा पीछे करेंगे, 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3, धागा आगे करेंगे, फिर से ये 3 फंदों के पेयर में से पहले फंदे को स्किप करेंगे, दूसरे फंदे को उल्टा बनाएंगे और तीसरे फंदे को फिर से स्किप करेंगे। धागा पीछे कर लेंगे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, धागा आगे करेंगे, पहला फंदा स्किप करेंगे, दूसरा फंदा उल्टा बनाएंगे, तीसरा फंदा स्किप करेंगे इस तरह से। धागा पीछे करेंगे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, धागा आगे करेंगे। एक बार फिर से देखिए, जो 3 फंदों का हमने पेयर बनाकर रखा हुआ है उसमें से एक फंदा स्किप किया, दूसरे फंदे को हमने उल्टा बनाया, तीसरे फंदे को स्किप किया इस तरह से। धागा पीछे करेंगे, 3 फंदे सीधे, धागा आगे करेंगे, फिर से इन 3 फंदों के पेयर में से एक फंदा इस तरह से स्किप करेंगे, दूसरे फंदे को उल्टा बनाएंगे, तीसरा फंदा स्किप करेंगे। धागा पीछे करके 3 फंदे सीधे, 3 फंदे सीधे, धागा आगे करके लास्ट वाला हमारा एज का जो स्टिच है इसे हम उल्टा बना लेंगे। तो ये हमारी 3 सिलाइयाँ यहाँ पर कंप्लीट होती हैं। तो रॉन्ग साइड से हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है और राइट साइड में हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरह से बनकर नज़र आएगा। अब है हमारी 4th रो डिज़ाइन की। ये देखिए, पहला फंदा हमने इस तरह से उतार लिया। पहला फंदा उतारने के बाद अब हमने क्या करना है, ये देखिए, ये जो उल्टे उल्टे फंदे 3 हैं उनमें से पहला फंदा तो हमने इस तरह से, इसको भी हमने सीधा बना लेना है। उसके बाद 2 फंदे उल्टे रह गए और दूसरे फंदे को हमने उल्टा बनाना है। क्योंकि ये हमारा एज में था इसलिए हमने इसको सीधा बना लिया। जो हमारा बीच वाला उल्टा फंदा था उसको हमने उल्टा ही बनाना है। उसके बाद धागा पीछे करना है। अब यहाँ पर जो हमारा एक उल्टा फंदा रह गया है, एक उल्टा फंदा, उसके बाद 3 फंदे जो हमारे पेयर के थे। अब हमने क्या करना है, एक उल्टे फंदे को और जो पेयर में से हमारा पहला फंदा है, इन दोनों को हमने एक साथ बनाना है, 2 फंदों का एक करना है। ये देखिए, इन 2 फंदों का हमने एक करना है इस तरह से। अब ये जो बीच वाला फंदा है जिसे हमने बनाया था रॉन्ग साइड में, इसको हमने सीधा बनाना है इस तरह से। उसके बाद पेयर का जो हमारा लास्ट फंदा बच गया है इसको हमने इस तरह से लेकर पलट लेना है। पलटने के बाद इस फंदे को और आगे वाले एक उल्टे फंदे को हमने 2 फंदों का एक करना है। ये देखिए इस तरह से। उसके बाद 2 फंदे हमारे उल्टे रह गए, इनमें से एक फंदा तो हमारा इधर से कम हो गया और एक फंदा हमारा इस साइड से कम हो जाएगा। बीच वाला जो उल्टा फंदा है इसे हमने उल्टा ही बनाना है। ये देखिए, ये फंदा हमने उल्टा बना लिया। धागा पीछे करेंगे, रिपीट पैटर्न फिर से देखिए। ये हमारे 3 फंदे पेयर वाले हैं
और एक फंदा हमारा उल्टा है। इस उल्टे फंदे को और पेयर में से पहले फंदे को हमने लेकर दो फंदों का एक करना है इस तरह से। बीच वाले फंदे को हमने सीधा बनाना है। अब ये जो हमारा पेयर का लास्ट फंदा बच गया, इसको हमने इस तरह से लेकर पलट लेना है और इस फंदे को और आगे वाले एक उल्टे फंदे को लेकर दो फंदों का हमने एक कर लेना है इस तरह से। धागा आगे करके एक फंदा उल्टा इस तरह से। एक बार फिर से ध्यान से देखिए, धागा पीछे करेंगे, ये उल्टा फंदा और पेयर में से पहला फंदा लेकर इन दो फंदों का हमने एक करना है और जो पेयर का हमारा बीच वाला फंदा था इसको हमने सीधा बनाना है। ये हमारा लास्ट वाला फंदा पेयर का, इसको लेकर हमने इस तरह से पलट कर सीधा कर देना है और इस उल्टे फंदे के साथ लेकर इसको दो फंदों का हमने एक कर लेना है इस तरह से। धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, इन दो फंदों का हम एक करेंगे। ये देखिए, उल्टे फंदे को और पेयर में से पहले फंदे को लेकर हमने दो फंदों का एक कर दिया, बीच वाले फंदे का हमने सीधा बना दिया। उसके बाद ये हमारा लास्ट फंदा बच गया पेयर का, इसको हमने इस तरह से पलटकर सीधा कर देना है और अगले एक फंदे के साथ दो फंदों का हमने एक कर देना है। धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, फिर से दो फंदों का एक करना है, एक पेयर में से लेना है, एक ये उल्टा फंदा, तो दो फंदों को लेकर हमने दो का एक कर देना है। बीच वाले फंदे को हमने सीधा बनाना है। उसके बाद इस फंदे को हमने इस तरह से पलट लेना है और आगे वाले एक फंदे के साथ इसको दो फंदों का एक करना है पीछे से सिलाई डालते हुए। धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे। एक बार फिर से देखिए, ये पेयर का एक फंदा और ये एक उल्टा फंदा, इन दोनों को साथ में लेकर दो फंदों का एक करेंगे आगे से। बीच वाले फंदे को हम सीधा बनाएंगे। अब ये जो लास्ट फंदा बच गया, इसको लेकर हम इस तरह से पलट लेंगे और इस उल्टे फंदे के साथ इसको लेकर पीछे से सिलाई डालते हुए दो फंदों का एक बनाएंगे। धागा आगे करेंगे और इस उल्टे फंदे को उल्टा बनाएंगे। धागा पीछे करके ये जो हमारा एक उल्टा फंदा बच गया, इनको हम सीधा बना लेंगे। क्योंकि ये हमारा एज में आना है तो इसका कुछ खास पता नहीं लगेगा। हाँ, अगर आपके फंदे ज़्यादा बच रहे हैं तो वो आपके डिज़ाइन में एडजस्ट हो जाएंगे। तो ये थी हमारी 4 सिलाइयाँ डिज़ाइन की। अब हमने क्या करना है, इन 4 सिलाइयों के बाद हमने 4 सिलाइयाँ इसमें सिंपल बनानी हैं। सिंपल किस तरह से बनानी है, ये देखिए, रॉन्ग साइड से जो हमारी 5th रो आएगी, ये हमने सारी सीधी सीधी बनाकर कंप्लीट करनी है। ये हमारी 5th रो है, तो इसको मैं सीधा सीधा सारा बनाकर कंप्लीट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, 5th रो रॉन्ग साइड से मेरी सीधी सीधी मैंने बनाकर कंप्लीट कर ली है। ये देखिए, 4 सिलाइयाँ आपके डिज़ाइन की बनाने के बाद जो आपने 5वीं, 6वीं, 7वीं और 8वीं सिलाई बनानी है, वो आपने सीधी सीधी ही बनानी है। देखिए, जैसे 5वीं सिलाई मैंने रॉन्ग साइड से बनाई है सीधी सीधी, 6ठी सिलाई आपकी इस साइड से आएगी सीधी साइड से, तो वो भी आपने सारे सीधी सीधी बनाकर ही कंप्लीट करनी है। 7वीं सिलाई उल्टी साइड से सीधी सीधी बनाकर कंप्लीट करेंगे और 8वीं सिलाई सीधी साइड से सारी सीधी सीधी बनाकर ही कंप्लीट करेंगे। जब आपकी ये 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो जाएंगी तो उसके बाद फिर से आप इस डिज़ाइन को कंटिन्यू करोगे। तो मैं आपको ये 4 सिलाइयाँ बनाकर फिर नेक्स्ट पैटर्न किस तरह से स्टार्ट करना है मैं आपको एक बार फिर से दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, 4 सिलाइयाँ डिज़ाइन के बनाने के बाद 4 सिलाइयाँ मैंने सीधी सीधी बनाकर भी कंप्लीट कर ली हैं। 2 सिलाइयाँ सीधी साइड से मैंने सीधी सीधी बनाई हैं और 2 सिलाइयाँ मैंने उल्टी साइड से सीधी सीधी बनाई हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इन सिलाइयों को उल्टा उल्टा भी बनाकर कंप्लीट कर सकते हो। जैसे आपको इजी लगे आप उस तरह से इन सिलाइयों को बना सकते हो। अब इसके बाद फिर से जब हमें उल्टी साइड पर आना है तो हमने अपने डिज़ाइन पैटर्न को ठीक इस तरह से ही स्टार्ट करना है जिस तरह से हमने पहले किया था। जैसे कि ये देखिए, एक सिलाई मैं आपको स्टार्ट करके बता देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ये देखिए, फिर से वैसे ही अपना पैटर्न अपना स्टार्ट करेंगे। पहला फंदा इस तरह से उतारेंगे, 3 फंदे सीधे लेंगे, 1 2 3, धागा आगे करके एक फंदा उल्टा। अब फिर से इन 4 फंदों को रिपीट करेंगे, 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा। फिर से धागा पीछे करके 3 फंदे सीधे और एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करके 3 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा। फिर से धागा पीछे करेंगे, रिपीट पैटर्न करेंगे, 1 2 और ये 3, धागा आगे करके एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, 3 फंदे सीधे, धागा आगे करेंगे, एक फंदा
उल्टा। धागा पीछे करेंगे, 3 फंदे सीधे और धागा आगे करके एक फंदा हमारा एच का वो हम इस तरह से उल्टा बना लेंगे। तो इस तरह से आपने अपना नेक्स्ट पैटर्न भी स्टार्ट करना है। तो प्लीज़ जब भी आप इस वीडियो को देखें तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करें, क्योंकि अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो आपको डिज़ाइन का पता नहीं चलेगा। तो बिना स्किप किए हुए मेरी आप इस वीडियो को देखें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जो लोग मेरे चैनल पर अभी नए हैं, वो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिए, ताकि जो मेरी आगे आने वाली जितनी वीडियोस होंगी उन सब के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सब तक पहुंच सकेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट पैटर्न के साथ। सी यू द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।